सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर। और अब इसमें जिस तरह अभी डॉक्टर जाहिदी बात कर रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है, तो वो कुछ कैटेगरीज यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा पहले उसकी, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन का, उसको आप कैसे रिकग्नाइज करें कि जो इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर वो फॉल्स है, हमारा आपका क्या रोल है उसके अंदर। ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया दरअसल अब एक इंडस्ट्री है। सोशल मीडिया सिर्फ आप तक पैगाम रसानी का जरिया नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री का मतलब है कि दे आर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप किस किस के लिए प्रॉफिट का बाइस बन रहे हैं, ये बात समझना जरूरी है। और कुछ पॉइंट्स फूड फॉर थॉट एंड देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ये चंद एक जो पॉइंट्स हैं वो इसमें मैंने आपको बता दिए। देखिए, जो कैटेगरीज है फॉल्स इंफॉर्मेशन की, उसमें जिस तरह भी डॉक्टर जाहिदी ने बात की कि एक है मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं इनको दो डायमेंशंस में एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं बताऊंगा इसमें ऑथेंटिसिटी और इंटेंट, या जिसे हम कहते हैं मेलाफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी उसमें बदनीयती शामिल है। तो इंटेंट जो है वो अच्छी है, इंटेंट बुरी है, और इंफॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है। तो वैलिडिटी और जेन्युइननेस के एतबार से जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी तो इसकी नहीं होती है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इसमें मेलाफाइड इंटेंट भी नहीं होता। यानी इसमें आपको खबर नहीं होती, मैं भी मिसालें दूंगा आपके सामने, आपको खबर नहीं होती कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, आप बहुत जैसे कहते हैं खुलूस के साथ दूसरे को वो मशवरे दे रहे होते हैं कि शुगर का मर्ज हो गया है तो ये खा लो। अगरचे वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है गलत होती है और उससे उसको शदीद नुकसान हो सकता है जिससे आप ये भेज रहे होते हैं, लेकिन आप कम अज़ कम अपने खुलूस में उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो जेन्युइन नहीं होती, लेकिन इंटेंट जो है वो ऑब्वियसली मेलाफाइड होती है, बदनीयती पर मबनी होती है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फ़र्क है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, फेक न्यूज़ जो है वो इन दोनों का एक ओवरऑल सेट है, सुपर सेट है, यानी जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन दोनों शामिल होती हैं। ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी तो इसकी कुछ नहीं होती, फेक न्यूज़ जो है वो जेन्युइन नहीं होती, वैलिड नहीं होती, लेकिन ये मेलाफाइड होने पर इसके क्वेश्चन मार्क है कि ये जेन्युइन, यानी इसमें इंटेंट अच्छा भी हो सकता है। इंटेंट, वही मिसाल जो मैंने अभी आपसे कही कि आप जो है वो जर्नली, लेकिन इसको लोग इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए होती है। जो फेक न्यूज़ होती है आमतौर पर इसके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। अच्छा, ये एक और टाइप है मेल इन्फॉर्मेशन। और मेल इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जिसमें किसी हद तक जेन्युइननेस मौजूद होती है, यानी जिससे मैं भी उसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन अगेन इसमें बदनीयती शामिल है या नहीं, ये फैलाने वाले पर मुनहसर है कि वो इसको किस तरीके से जो है वो प्रोपगेट करता है। अब मैं एग्जाम्पल्स से आपके सामने रखता हूँ। देखें, ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है, यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। अब पता नहीं अल्लामा इकबाल ने मरने के बाद कहा हो तो अलग बात है, जिसको ये पता चला है। अल्लामा इकबाल के कहीं कलाम में ये शेर मौजूद नहीं है। अच्छा, इस तरह के अशआर कुछ जाहिर है बाज जो शोहरा हैं हमारे वो बहुत बदनसीब रहे हैं इस मामले में कि उनके मरने के बाद भी उनके कलाम का सिलसिला जारी है। अहमद फराज, अल्लामा इकबाल, इसी तरह के शोहरा हैं। ये कहीं से भी अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें बात ऐसी कही है ना कि यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। किसी हद तक वजन भी है, किसी हद तक, लेकिन बाज अशआर तो ऐसे होते हैं जिनमें देख कर भी अल्लामा इकबाल नहीं कह सकते। तो ये जाहिर है कि ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, लेकिन आप जब इसको जैसे ही पढ़ेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास आएगा, आप कहेंगे हाँ भाई मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, ये मुझे सबको बताना जरूरी है। और आप फिर सबको अपनी लिस्ट में जितने भी अफराद हैं खुशनसीब, उन सबको आप ये भेजना शुरू कर देंगे। ये वाला मैसेज भी आपने अक्सर देखा होगा। ये फरवरी का महीना बहुत ही खास है, इसमें 4 इतवार, 4 पीर, 4 मंगल, 4 बुध, 4 जुमेरात और सारे दिन 4-4 हैं। भाई अगर कोई भी महीना 28 दिन का होगा, उसमें हर हफ्ते का दिन कितनी मरतबा आएगा? 4 मरतबा ही आएगा। और फिर उसके आगे वो ये लगा देते हैं कि ये ख्याल रहे कि ऐसा महीना फरवरी का हर 300 साल बाद आता है। तो आप कहेंगे 300 साल बाद आएगा, मुझे सबको बताना जरूरी है। तो जरा सा भी गौर नहीं करते हम, बाज़ अफराद जो है वो फौरी तौर पर उसको फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये एक कहीं पर किसी ने वेबसाइट पर लिखा, साइंटिस्ट से आइसक्रीम हेल्प्स यू लिव लॉन्गर। देखें, अक्सर वेबसाइट्स पर ना इस तरह के सटायर मौजूद होते हैं, इस तरह के जोक्स मौजूद होते हैं,
जिन्हें मुझ जैसे बेवकूफ आदमी जो है वो सही समझते हैं और फिर वो आगा जू सेंटर पे बैठे रहते हैं। वो समझते हैं कि यार साइंटिस्ट ने ये कहा है कि आइसक्रीम खाने से आप ज्यादा अरसे जिंदा रह सकते हैं। तो बाज अफराद समझ नहीं पाते कि ये मजाक किया गया है। जरा सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर करना होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो जरा इसी तरीके से ऑपरेट होती है। ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। यानी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप ये समझते हैं कि अरे भाई साइंसदान ने कहा है कि आइसक्रीम खा लो तो ज्यादा से जिंदा रहोगे, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। डिस इन्फॉर्मेशन के अंदर मेलाफाइड इंटेंशन है, यानी जिसके अंदर आप जो शख्स फैलाने वाला है उसकी बदनीयती शामिल है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे इसमें कंटेंट मैनिपुलेटेड हो सकता है, यानी जैसे सेंसेशनल हेडलाइंस हो सकती हैं। मौलाना मुर्तजा ने एक नया गुर बता दिया जिंदगी गुजारने का, बस ये एक हेडिंग आएगी और ये उसके बाद क्या होगा। अब आप उसमें कंटेंट में आगे आकर जाकर देखें तो आप परेशान होंगे। आप कहेंगे वो मैच नहीं कर रहा उस चीज के साथ में जो कुछ वहां बताया गया था। तो ये इस तरह की चीजें, डीप फेक इमेजेस, वीडियोस। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो मेरे पास आई कहीं व्हाट्सएप पर और किसी ग्रुप पर ही शेयर की गई थी, जिसमें वो 13 रजब की मुबारकबाद दे रहा था। कॉन्टेक्स्ट फॉल्स हो सकता है। मिसाल के तौर पर आज से 5 साल पहले कोई हंगामे हुए थे, उनकी वीडियो आपने आजकल के किसी राइट में, आजकल के किसी फसादात के दरमियान लगा दी। तो इस तरह के बड़े वाकयात होते हैं। तो ये जो है वो डिसइंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये मैं चंद एक मिसालें आपको दूंगा कि देखें जॉब एड्स के अंदर किस तरह से डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है। ये दायरे हमारे नौजवानों को समझने की और सीखने की जरूरत है। कुछ ऐसी जॉब लिस्टिंग्स होती हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रियल नहीं होती, यानी जिन्हें हम फैंटम जॉब लिस्टिंग्स कहते हैं। अच्छा, क्यों होता है ऐसा कि वो फिर भी उसके बाद उसको जो है वो एडवर्टाइज किया जाता है? देखें उसकी इंटेंट ये है। मिसाल के तौर पर कंपनी की ब्रांडिंग करनी होती है कि कंपनी में मुस्तकिल तौर पर हायरिंग हो रही है। तो ये ब्रांडिंग क्यों करना चाहते हैं ये लोग? ये ब्रांडिंग इसलिए करना चाहते हैं ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें, इन्वेस्टर को बता सकें कि देखो भाई हमारी कंपनी कितना अच्छा चल रही है। तो ये मार्केट में एक रेपुटेशन गेन करने के लिए मुस्तकिल तौर पर जॉब्स एडवर्टाइज की जाती हैं। अच्छा चलें, ये शायद इस हद तक नुकसानदेह ना हो। अच्छा, ये मैंने एक जो ग्रीन हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सर्वे मैंने यहां पर बताया कि वो ये कहते हैं कि आजकल पोस्ट होने वाली हर 5 में से एक जॉब जो है वो फेक होती है, यानी 20% जॉब्स जो है फेक होती हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस कदर बड़ी परसेंटेज है। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्कैम्स होते हैं कि आपका पर्सनल डेटा स्टील करने के लिए ये काम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक जॉब एडवर्टाइज की रहेगी, आप अप्लाई करेंगे, आपसे कहेंगे आप अपना पासपोर्ट नंबर बता दें, आप अपना अकाउंट नंबर बता दें, आप अपना और बाद में ये कहेंगे कि ये बैकग्राउंड चेक के लिए है। तो जो बेचारा उस ट्रैप में आ जाएगा वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर करेगा, बाद में फंसेगा, क्योंकि जब जाहिर है कि वो ये सब चीजें उनके साथ शेयर करेगा तो वो उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसेप्टिव एड कंटेंट होता है, यानी आप मिसाल के तौर पर देखेंगे कि सैलरी बहुत हाई कोट की गई होगी या कुछ ऐसी बातें कोट की गई होंगी जो ऑब्वियसली किसी आम जॉब के अंदर उस तरह से वो उसके साथ मैच करती नहीं है, रियलिस्टिक नहीं होती। फेक न्यूज में मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि इसमें जनरली जो है वो पॉलिटिकल मोटिव होता है और इसको जो है वो मसला ये है कि हर शख्स चूंकि सहाफी बन चुका है, लिहाजा जिसकी जो मर्जी है वो पोस्ट कर सकता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ट्विटर के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसमें सिर्फ ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप ओपिनियन को शेप करें पब्लिक के किसी एक तरह से, एक डायरेक्शन के अंदर। मेरे ख्याल में ये जो तीनों अभी हम 4 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली हमारी मिल्लत के लिए ना सबसे खतरनाक ये है मेल इन्फॉर्मेशन। मैं इसकी 1-2 मिसालें आपके सामने देता हूं। देखिए, मेल इन्फॉर्मेशन ये होती है जिसमें किसी हद तक ट्रूथ होगा, पार्शियली ट्रू हो सकता है, यानी जिससे आप कहते हैं निस्फ सच हो सकता है, आधा सच हो सकता है, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है, और बसा औकात पूरा सच होगा। लेकिन मसला देखें कहां दरपेश होगा। मैं आपको 1-2 मिसालें अर्ज करता हूं और ये बड़े मैं दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूं कि बाज अफराद हैं जिन्हें आप देखेंगे सोशल मीडिया पर मुस्तकिल तौर पे वो उनकी ज्यादातर पोस्ट्स का जो मरकज होता है ना वो ये होता है कि ये देखें भाई ये हमारे शिया हजरात क्या रस्म अंजाम दे रहे हैं, ये देखें भाई हमारे मौलवी ने क्या बोल दिया, ये देखें भाई हमारे मेंबरों से कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा रहा, ये देखें भाई ये हो रहा है, ये देखें भाई ये हो रहा है। भाई जो कुछ हो रहा है उसे बीच चौराहे पर लाकर डिस्कस करने की जरूरत क्या है? उसे आप अपने पर्सनल क्लोज ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करें। आप में हिम्मत है तो जाकर उस मौलवी साहब से बात करें कि आपने ये बात क्यों कही है। मौलवी साहब को फेसबुक पर लाकर पूरी मिल्लत का चेहरा दागदार करने की जरूरत क्या है? और ये मैं आपको बताऊं, एक दफा नहीं
न जाने कितनी ही दफा कितने अफराद के मैंने अकाउंट से ये चीज देखी है, और वो धड़ल्ले से ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करें, वो कहते हैं नहीं, ये बात हमें सब तक पहुंचानी है, हमें पूरे माशरे को दुरुस्त करना है। कम अज कम इस तरह से ये चीज तो दुरुस्त नहीं हो सकती कि अगर आप सबके सामने अपना घुटना खोलेंगे तो ये किस तरह से दुरुस्त हो सकता है। तो ये मेल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही खतरनाक है। इन चारों में से मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो हमारी मिल्लत के लिए यही है। अच्छा, क्या इसका नुकसान क्या होता है इस मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का? एतबार खत्म हो जाता है। यानी आपको जब मुस्तकिल तौर पर गलत खबर मिल रही होगी और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये भी मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी डिस इन्फॉर्मेशन, तो आपका सही खबर पर से भी एतमाद जो है वो उठ जाएगा। आप देखें ना कि अब ये तो जाहिर है यहाँ पर उलमा बैठे हैं, ये इस बात को ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। यहाँ होता ही है कि जिसके जहन में कोई अच्छी बात आई या उसको ये लगा कि ये अच्छी बात है, शायद कोई उसने वो लिखा। कम से कम कोई मोमिन तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन होता ही है कि आपने देखा कि ये मुझे कोई बात अच्छी लग रही है। अब एक शख्स ने वो बात लिखी, उसके नीचे हजरत अली लिखा और आगे बढ़ा दिया, आप तक पहुंचा। आप चूंकि जज्बाती हैं इस मामले में, आपने देखा हाँ ये बात मुझे भी अच्छी लग रही है, तो आपने भी उसको बगैर तहकीक किए आपने उसको आगे बढ़ा दिया। मैं आपको अर्ज करूं कि देखें, एक कौल ऐसा है जो अमीरुल मोमिनीन के मुताल्लिक एट्रीब्यूट किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमाया। लेकिन जब मैंने एक दफा शहीद मुतहरी की किताब में, और वो कौल बहुत कोट किया जाता है, कौल ये है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत उस अंदाज पर ना करो जिस अंदाज पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत की है, क्योंकि ये किसी और जमाने के लिए पैदा किए गए बच्चे हैं। लोग जज्बाती हैं, वो कहते हैं ये अमीरुल मोमिनीन का कौल है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। शहीद मुतहरी ने कलाम किया कि आज से 200 साल पहले तक की किताबों में यह कौल हमें अमीरुल मोमिनीन के माखज यानी अमीरुल मोमिनीन के हवाले से नहीं मिलता, ये उसके बाद कहीं किताबों में दाखिल हुआ है। तो आप देखें हमारे उलमा इस मामले में किस कदर सेंसिटिव हैं कि वो ये देखना चाहते हैं बात बहरहाल कितनी ही अच्छी लग रही हो, इस पर कलाम हो सकता है कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, लेकिन शहीद मुतहरी कहते हैं कि ये हरगिज भी अमीरुल मोमिनीन का कौल नहीं। तो अच्छा, अब मुझे आपको ये कौल मिलेगा और आप, मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे अफराद शायद ये समझते होंगे ये अमीरुल मोमिनीन का कौल, लेकिन शहीद मुतहरी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का कौल नहीं। तो हम ये वाले काम अगर रोजे की हालत में कर रहे हों कि अमीरुल मोमिनीन का कौल जो है वो इसी तरह समझकर आगे बढ़ा रहे हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि रोजे की सेहत के मुतालिक आप खुद फैसला कर सकते हैं। तो एतबार खत्म होता है। सही कौल भी आएगा अमीरुल मोमिनीन का, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, आप कहेंगे क्या मालूम ये मिस इन्फॉर्मेशन हो या डिस इन्फॉर्मेशन हो। तो एतबार खत्म होना शुरू होता है और इससे पूरी सोसाइटी जो है वो वीक होती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोविड के जमाने में आप देखें कितने ऐसे स्टेप्स थे कि आप कोविड को छोड़ें, हर रमजानुल मुबारक में सहरी के वक्त एक मैसेज आता है कि आप इलायची खा लें या दही पी लें, पता नहीं क्या कर लें, तो प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन। ओ भाई, प्यास तो जैसे भी है, प्यास लगनी है, प्यास ना लगे तो आपका रोजा क्या होगा। लेकिन वो इस किस्म के टोटके जो है वो मुस्तकिल तौर पर घूमते रहते हैं। तो हेल्थ से मुताल्लिक, अच्छा ये तो शायद कुछ इतना खतरनाक ना हो, लेकिन आप सोचें शुगर में, कोविड में आप किसी को गलत मशवरा दे दें उठाकर और वो उस पर अमल कर लें, किसकी जिम्मेदारी है अगर उसको कोई नुकसान होता है। ये एक और स्कैम था। कोविड-19 के जमाने में ये खबर फैलाई गई कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा दें तो कोविड-19 वायरस को मारा जा सकता है। नतीजा क्या हुआ, जो डेथ्स रिपोर्ट हुई, 800 डेथ्स रिपोर्ट हुई इसके चक्कर में, 6000 हॉस्पिटलाइजेशंस और 60 केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस। यानी वो माशरा जहां पर खुद ये लोग ये काम करते हैं उसको बुरा नहीं समझते, इस अल्कोहल कंजम्पशन से उनका क्या आलम हुआ है, क्या हाल हुआ उनका। अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, दायरे इससे माशरे में डिवाइड पैदा करते हैं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। स्कैमर्स जो है वो आपका डेटा उड़ा के लेके जाते हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से, ये साबित करते हैं कि वो आपके बहुत हमदर्द हैं, लेकिन जाहिर है कि वो आपसे आपका डेटा जो है वो स्टील कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको ऐसी देंगे कि आप जो है वो सारा पैसा उनके पास लगा दें। ये आपने खुद देखा है, हार्म टू इंडिविजुअल्स। आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं, फला आदमी ने जो है वो कुरान मजीद की तौहीन की है। आपने अपने इस माशरे में, इस मुल्क में देखा है कि तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान के मामले में दायर है आवाम जो है वो जिस तरह की है, वो ये बगैर तहकीक किए कि किसी शख्स ने किया है किसी शख्स ने नहीं किया है, वो पूरी पूरी आबादियां जला देते हैं। तो ये इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो फैलते हैं इस तरह की खबरों से। कैसे चेक करेंगे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है? देखिए, आपके पास, आपको ये देखना चाहिए कि ये किसी वेल नोन सोर्स से है या ये ऐसे ही किसी वेबसाइट पर कोट कर दिया गया। और हमेशा एक काम ये करने की जरूरत है कि आप वेबसाइट पर उनका एक अबाउट अस सेक्शन होता है, उसको जरूर पढ़ लें कि वो अपने मुताल्लिक क्या बताते हैं। और उसके साथ साथ
किसी भी न्यूज को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप ये करें कि आप उसे मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, मुख्तलिफ सोर्सेज से न्यूज के आप उसको कंफर्म करें कि दुनिया में ये खबर कहां कहां मौजूद है। अगरचे वो भी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई खबर ऑथेंटिक है तो वो आपको मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर तो नजर आएगी एक ही हालत के अंदर। अब ये मैं आपसे पहले ही कह चुका कि आपको हेडलाइन से आगे जाकर पढ़ने की जरूरत है। बाज़ औक़ात हेडलाइन जो है वो मिसलीडिंग होती है, कंटेंट जो है वो कुछ और होता है, हेडलाइन मिसलीडिंग होती है। देखें, जो जेन्युइन आर्टिकल्स हैं उनके अंदर रेफरेंसेस होते हैं, वो ऐसा ही कोई ओपिनियन नहीं दे देते। मसलन वो ये नहीं कह देते कि जनाब शुगर के मर्ज में ये खा लो तो ये हो जाएगा। वो बताते हैं कि अगर ये है तो इसका ये रेफरेंस है, इसकी ये साइंटिफिक स्टडी है, इस यूनिवर्सिटी के इन रिसर्चर्स ने ये काम किया है, तो वो उसका बाकायदा हवाला देते हैं। वो ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाते किसी भी सूरत में, अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो। डेट चेक कर लें, बाज़ औक़ात ओल्ड डेट होती है और बहुत ही पुरानी कोई इंफॉर्मेशन आज फैलाई जा रही होती है। अच्छा, ये कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं। देखें, यहां पर अगर आप चेक करना चाहें तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आमतौर पे जर्नली यहां पर चेक कर सकते हैं। ऑथर की क्रेडिबिलिटी चेक करें, ये देख लें कि राइटिंग इमोशनल तो नहीं है, उसके अंदर कोई सेंसेशनल मवाद ऐसा तो नहीं है जो आपको एकदम ट्रिगर करता है। जैसे ही आप ट्रिगर हो फौरन पॉज करें, आप समझ जाएंगे यहां कोई गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अब आप कैसे देखें, ये मैंने आपको बताया। अब कुछ सारे एआई का अपना बड़ा रोल है। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, यानी जिसकी मदद से आप इमेजेस ऐसी बना सकते हैं कि बसा औकात एक आम इंसान नहीं पहचान सकता कि ये रियल इमेज है या ये एआई जनरेटेड इमेज है, या ये रियल वीडियो है या ये एआई जनरेटेड वीडियो है। तो अब इसमें कुछ हिंट्स और टिप्स हैं। जाहिर है जो टाइम है महदूद, उसमें जो कुछ मैं बता सकता हूँ। जाहिर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ जो है वो टिप्स हैं डीप फेक वीडियोस को या इमेजेस को स्पॉट करने की। उसमें से कुछ जगह होती हैं जो फिजिकल एनॉमलीज होती हैं, यानी फिजिकल एनॉमलीज में मिसाल के तौर पर देखिए, अभी तक की जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, वो हैंड्स के साथ, यानी हाथों में जो फिंगर्स हैं उनके साथ वो स्ट्रगल करती है। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर कहा है कि अगर आपको डिस्टॉर्टेड फिंगर्स नजर आए, अगर आपको एक्स्ट्रा और मिसिंग डिजिट्स नजर आए, अननेचुरल प्लेसमेंट नजर आए, जो कि आमतौर पर इंसान स्पॉट कर लेते हैं, अगर आप जरा सा गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो सस्पिशियस है, उसको आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अननेचुरल रिफ्लेक्शंस होंगे, इनकंसिस्टेंट लाइटिंग होगी। अच्छा, आई साइज जो है वो अननेचुरल सा होगा, यानी या तो बहुत छोटी आंख दिखाई गई, बहुत बड़ी आंख दिखा दी गई है, या मकसद आप देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कुछ नेचुरल मालूम नहीं हो रहा, अननेचुरल सा है। स्पेशली जो छोटे फेसेस होते हैं ना, उनमें ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है एआई के इमेजेस के अंदर। चेहरे पर बहुत ज्यादा आपको शादाबी नजर आए अगर, तो आप समझ जाएंगे ये कुछ अननेचुरल है। जाहिर है कि इसमें जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं उनके अंदर ये काम जरूर होता है। अच्छा, कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी होते हैं, यानी फिजिकल एनॉमलीज के साथ साथ कॉन्टेक्चुअल क्लूज का मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में आपको डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, बैकग्राउंड के अंदर आपको वॉर्प ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, यानी मुड़े हुए टेढ़े ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। तो वो बैकग्राउंड आपको ये बता सकता है कि ये कुछ कंसिस्टेंट नहीं है फोरग्राउंड के साथ, यानी जो पस मंजर है वो पेश मंजर के साथ मुताबिकत नहीं रखता। इसमें मिस स्पेलिंग्स नजर आएंगी आपको, उसमें आपको नॉनसेंस कंटेंट नजर आएगा, जिबरिश कंटेंट नजर आएगा उसके अंदर आपको। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स के ऊपर किसी की गर्दन पर किसी दूसरे का चेहरा लाकर रखा गया है, तो वो आप उस लाइनिंग से पहचान सकते हैं। अननेचुरल लाइनिंग जो है वो अंदाजा वो आपको बता सकती है। तो ये चीजें जरा सा गौर करने से जो है वो समझ में आ सकती हैं कि ये वाकई डीप फेक है या ये रियल इमेज है। अच्छा, अब ये कुछ टूल्स हैं अवेलेबल, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कंटेंट क्रेडेंशियल्स जो है, ये एक वेबसाइट है। कंटेंट क्रेडेंशियल्स के ऊपर अगर आप इमेज को अपलोड कर दें, वो आपको बता देगा कि ये इमेज किस टूल से जनरेट हुआ था। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या किसी दूसरे एडोब से ये जनरेट हुआ है, वो आपको बता देगा। लेकिन जाहिर है कि सारा का सारा जो मेटा डेटा है ना, वो तो अवेलेबल है नहीं।
तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ये वाली वेबसाइट कंटेंट क्रेडेंशियल आपको ये बता दे कि ये इमेज एआई जनरेटेड है, तब तो ठीक है, आप बिल्कुल श्योर हैं उसके मुताल्लिक। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि ये मालूम नहीं हो रहा कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं है, तो आपको उसके मुताल्लिक सस्पिशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि उसने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये एआई जनरेटेड नहीं है। उसने सिंपली ये कंफर्म किया है कि इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया कि ये एआई जनरेटेड है। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो एआई जनरेटेड नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो आपको उस मामले में बहरहाल सस्पिशियस रहने की जरूरत है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप कि आप गूगल पर इमेज को अपलोड करने की कोशिश करें, वो आपको बता देगा कि ये इमेज कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, अगर रियल इमेज है तो ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है डीप फेक इमेज को रिकॉग्नाइज करने में। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, एआई टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ रही है ना, ये टिप्स कुछ अरसे में बिल्कुल ही नाकारा हो जाएंगी। तो उस वक्त जो है वो एक और सेमिनार करना पड़ेगा, उस वक्त एक और बात करनी पड़ेगी कि उस वक्त के लिए क्या करने की जरूरत है। अच्छा, अब हमारा रोल क्या है? देखिए, हमारा रोल ये है कि जैसे ही हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आए, जरा सा हौसला करें। यानी बाज अफराद जो है वो हौसला बाद में करते हैं और शेयर का बटन पहले दबाते हैं। हौसला करें और ये देखने की कोशिश करें कि क्या इससे आप में कोई इमोशंस आते हैं, आप फौरी तौर पर नाराज हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, रुक जाएं वहां पर, क्योंकि इसका मतलब है कि वो डिजाइन की गई है इसी तरह से ताकि आपको जरा जज्बात में लाकर और आपसे फौरी तौर पर वो काम कराया जाए कि आप इसको फौरी तौर पर आगे की तरफ स्प्रेड करें। तो ये बेसिक इंटेंट है उनका। तो आपको जरा हौसला करने की जरूरत है और आप देख लें अगर ये किसी को हर्ट करता है ना, तो इसका मतलब है ये गड़बड़ है कुछ। इस चीज को जरा चेक करने की जरूरत है। इमोशंस पर काबू रखें, ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं। FOMO बच्चे समझते होंगे, ठीक है ना, बच्चे समझते होंगे। कोई बता सकता है FOMO क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। आप लिंक्डइन पर एक पोस्ट देखते हैं, मैं लिंक्डइन जब भी खोलता हूं मुझे ऐसा लगता है जमीन पर मैं खाली वाहिद मैं आदमी रह गया हूं, हर आदमी चांद पे पहुंच चुका है। जब कभी मैं लिंक्डइन खोलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द ओनली पर्सन ऑन द प्लेनेट, दिस प्लेनेट अर्थ, एवरीबॉडी हैज फ्लोन टू मून। सब जा चुके चांद के ऊपर, क्योंकि वो हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसी कामयाबी की दास्तानें लगा रहा होता है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या गया है। तो आपको होता ही है, बच्चे आजकल के जहनी मरीज बन चुके हैं इस चक्कर के अंदर, नौजवान स्पेशली जहनी मरीज बन चुके हैं। उन्हें हर वक्त ये फिक्र रहती है कि हम सोशल मीडिया पर क्या ऐसी चीज पोस्ट करें जो हम लाइक्स हासिल करें, जो हम कमेंट्स हासिल करें, जो हम लोग हमारी वाह वाह करना शुरू कर दें। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, तो आप जो है वो इस पीछे रह जाने के खौफ से क्या करते हैं, फौरन शेयर करना शुरू करते हैं कि मेरी भी प्रेजेंस होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। भाई अगर नहीं होगी प्रेजेंस तो कोई बात नहीं है, कोई काम की बात शेयर करनी चाहिए। इस खौफ से जो है वो आपको आगे निकलने की जरूरत है। कमेंट्स देख लें कि वो कमेंट्स क्या हैं जो उस पोस्ट के रिस्पॉन्स में आए हुए हैं। बाज औकात कोई एक पोस्ट की गई होती है, कमेंट्स में लातादाद अफराद ने ये कहा होता है, भाई क्या बेवकूफी की बातें फैला रहे हो दुनिया के अंदर। तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई सही बात कही गई है, गलत बात कही गई है। कुछ क्रेडिबल सोर्सेस को देख लें, और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जिसने वो बात लिखी है ना, उससे पूछें कि भाई आपके पास सबूत क्या है। जैसे ही आप उससे कोई सबूत मांगेंगे ना, दूसरे अफराद भी जो आपका वो कमेंट देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि ये कोई चीज क्वेश्चनेबल है, इसको फौरी तौर पर जो है वो बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, इस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपको ये कंटेंट देखते हैं, वो आपको वही कंटेंट दोबारा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यानी अब ये समझने की जरूरत है कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी वो दरअसल सोशल मीडिया ने क्या किया है कि सोशल मीडिया ने न्यूज इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया। यानी अब न्यूज नहीं है, खबर नहीं है, अब खबर एंटरटेनमेंट है। तो नतीजा ये हुआ है कि अब हर शख्स सहाफी है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, यानी हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन वो सहाफी है। नतीजा क्या हो रहा है ये देखें, MIT की रिसर्च क्या बताती है। MIT की रिसर्च ये बताती है कि फेक न्यूज कैन स्प्रेड अप टू 10 टाइम्स फास्टर देन ट्रू रिपोर्टिंग ऑन सोशल मीडिया। यानी ये वो खुद वो बता रहे हैं जो जहां से ये सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं, वो खुद बता रहे हैं कि 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से फेक न्यूज फैलती है बनिस्बत किसी जेन्युइन खबर के। और फिर उसमें वो ये कहते हैं कि ये ज्यादा वायरल हो जाती है। नतीजा ये होता है कि लोग उसकी जो करेक्शन होती है ना उसमें बिलीव नहीं करते।
लोग उस फेक न्यूज में ज्यादा बिलीव करते हैं, करेक्शन में बिलीव नहीं कर रहे होते। अगर कोई करेक्शन पोस्ट भी कर रहा होता है तो उसमें बिलीव नहीं करते। ये अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, What we see on social media is determined by algorithms that curate content. यानी आपके सामने कंटेंट क्या आएगा ये एल्गोरिथम डिसाइड करता है। और वो एल्गोरिथम क्या करता है? वो एल्गोरिथम ये करता है, उस एल्गोरिथम का काम क्या है? देखिए आप जरा इस लाइन को बहुत गौर से पढ़ें, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये खुद वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। The job of algorithms is to keep you online as long as possible. यानी उसका काम यही है कि आप एक दफा फेसबुक पर आ जाएं ना, आप एक दफा ट्विटर पर आ जाएं, अब आप जाने ना पाए, बच के ना जाएं। आप देख लें, आप खुद अपना अंदाजा कर लें। आप एक मर्तबा फेसबुक को खोल लें और आप सोचें कि अच्छा भाई अब मैं जरा थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ूंगा या कुरान पढ़ूंगा। वो सारी नमाज और कुरान वहीं हो जाती है फेसबुक के ऊपर, वो आपको निकलने ही नहीं देता। वो कहते हैं वंस इन नेवर आउट, आप एक मर्तबा आएंगे आप भाग ही नहीं पाएंगे। तो वो ये क्या है, ये असल में उनका रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है कि वो आपको आने के बाद जाने ही नहीं देंगे किसी तरह, आपके पैरों में ऐसी जंजीरें डालेंगे कि आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो होगा ये कि the longer you are on, the more targeted ad the platform can sell, designed to reach you specifically. आपको ज्यादा से ज्यादा एड सेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और यही बिजनेस मॉडल है सारे प्लेटफॉर्म्स का। कोई भी इससे जो है वो मुबर्रा नहीं है। अच्छा आप देखें, वो आपने शायद ये टर्म सुनी हो, इको चैम्बर्स। इको चैम्बर ये है कि आपको वो दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि आप दरअसल एक इको चैम्बर के अंदर हैं। इको चैम्बर में क्या होता है, अगर आप एक इको चैम्बर में, तो आप क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बात करूं तो बात करने के बाद मैं फौरन अपनी ही इको को सुनूंगा, अपनी ही बात सुनूंगा, तो वो आपको वो कंटेंट दिखाना शुरू करते हैं। अब आप चाहे मजहबी कंटेंट देखते हैं तो वो आपको मजहबी कंटेंट दिखाएंगे, लेकिन उनका जो हदफ है कि आप रहें सोशल मीडिया पर, चाहे आप मजहबी कंटेंट देखते रहें, आप सारी मजालिस सुनते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन आप सोशल मीडिया पर ही रहें। तो उनका तो काम पूरा हो रहा है, उनका हदफ पूरा हो रहा है कि आपको वो सोशल मीडिया से नहीं निकलने दे रहा है। तो इको चैम्बर ये होता है कि आपकी लाइक्स को देख लेते हैं, आपकी लाइक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वही चीजें आपको दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है इको चैम्बर का फिनोमेना। तो जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपको इस तरह बचकर जाने नहीं देते इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये जिस तरह भी बात कर रहे थे ना डॉक्टर साहब के, वो रिवॉर्ड करते हैं आपको। रिवॉर्ड कैसे करते हैं? आपकी जो ज्यादा शेयर करने वाला होता है ना, उसकी पोस्ट्स को ज्यादा दूर दूर तक फैलाते हैं, तो आपके पास लाइक्स आना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं मैं तो इतना मकबूल हो रहा हूँ, मेरी तो शोहरत दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे लाइक्स भेज रहे हैं और मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं। बस ये नशा जब इंसान को लगता है तो फिर वो काफूर होने में काफी देर लग जाती है। कोई ऐसा काफूर बना नहीं आज तक उसके लिए। तो बहरहाल आपको चेक करते रहते हैं कि आप जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये मैं देखें, एक मैंने फिगर कोट किया है कि मैं इधर हैंकी पैंकी करने के बजाय आपके सामने एक फिगर रखूं। देखें, ये 2024 की स्टडी है, इंडियाना यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि ट्विटर के ऊपर जो 73 से 78% जो ट्वीट्स थे, उनके पीछे कितने अकाउंट्स थे? हार्डली 0.25% अकाउंट्स। यानी उसको फ्यूल करने में हार्डली 0.25% अकाउंट्स थे। और कौन से अकाउंट्स थे? जिनको वेरीफाई किया हुआ था ट्विटर में। यानी इसका मतलब है कि ट्विटर ने उन पर मोहर लगाई हुई थी कि हाँ ये वेरीफाइड अकाउंट है। उन वेरीफाइड अकाउंट से वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर रिलायबल हो सकती हैं सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें। देखें, the tag behind our social feeds is not optimized for providing access to accurate verified information. The goal is engagement by all means. जिस तरह चाहें आपको एंगेज करना है। तो अब ये आपका फैसला है कि आप उनके दाम में आना चाहते हैं या दाम में नहीं आना चाहते। टिकटॉक को देख लें आप, यहां पर मैं अगर आपको ये वाली मिसाल दूं, मेरा टाइम जरा कम है, मैं इसलिए इसको क्विकली वाइंड अप कर रहा हूं कि मसलन वो बच्चों को ये बताते हैं कि आपको अगर किसी जहनी मर्ज से बाहर निकलना है ना, तो नहाते हुए कीनू खाएं। अब आप मुझे अंदाजा बताएं, नहाते हुए कीनू खाने से दिमागी मर्ज का क्या ताल्लुक है? लेकिन बस चूंकि बच्चों को एंगेज करना है, यूथ को एंगेज करना है, उन्हें पता है कि उससे ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो मौजूद है। कुछ फूड फॉर थॉट। देखें, न्यूज इंडस्ट्री बन चुकी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको यह सोचना है कि आपका क्या किरदार है इसके अंदर, आप कैसे इसको रोक सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप किसी क्लेम को चैलेंज करें, आप समझ जाएं कि आप एक इंफॉर्मेटिव, एक रेजिलिएंट सोसाइटी में की एस्टेब्लिशमेंट में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब कभी भी आप ये काम कर रहे हैं। बस ये आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं।
आपका हक है कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, यानी जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए, सारी तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन तक पहुंचना आपका हक है या वो आपकी जरूरत है। जितनी आपकी जरूरत है वो आपको जरूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में जाहिर है कि इंसान को दीवानगी की हद तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया से आप बाहर निकल कर देखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। सोशल मीडिया जो है वो तो आपको एक ट्रैप में रखता है। सोशल मीडिया से बाहर निकलकर लोगों से मिलें, मुलाकात करें, उसमें जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सोशल मीडिया आपको कंज्यूम ना कर ले कहीं। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि आप समझ रहे होते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को फ्री में यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा प्रोडक्ट इज फ्री। व्हेन समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट हैं, आप थोड़ी वो प्रोडक्ट थोड़ी है, आप प्रोडक्ट हैं अगर आप किसी चीज को फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी चीज ये है, प्रैक्टिस डिजिटल फास्टिंग। कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना भी सीखें। 2 दिन व्हाट्सएप बंद कर दें अपना। मैं अगर 2 दिन व्हाट्सएप बंद कर देता हूं, मुझे फोन आना शुरू हो जाते हैं, खैरियत है, तबीयत सही है, भाई सही है, क्या हो गया, अपना भी तो कोई काम करना है जिंदगी में इंसान को। तो लोग जो है, देखें, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि ये फोन जो है ना वो आपकी सहूलत के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 24 घंटे सोशल मीडिया पर लटके रहें और आप जो है वो दुनिया भर को जो है वो चेक करते रहें कहाँ। अब ऐसा होता है ना, बाज लोग तो सिवाय इसके कि उनको लग रहा है कि दुनिया में सारे अहम काम वही कर रहे हैं। तो अगर आप 2 दिन के लिए भी व्हाट्सएप बंद करते हैं, मेरे ख्याल में आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और यकीन करें, मैं जितना ज्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप को नहीं इस्तेमाल करता हूं, वो वहां फेसबुक से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि अरे कहाँ चले गए साहब, आइए वापस आइए, आप जो है वो आप कहाँ चले गए, आपके इतने मैसेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, फला फला ने इतने कमेंट कर दिए, ये कर दिया है, वो कर दिया है, दुनिया में तहलका मच चुका है, आपको कोई खबर ही नहीं है। तो डिजिटल फास्टिंग जो है वो एक की है कि आप अपने आप को इस सारी जो वो है ना पॉल्यूशन है, उससे आप अपने आप को, डिजिटल पॉल्यूशन, उससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।